सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 6 भगवान के डाकिए पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। विद्यार्थियों, रामधारी सिंह दिनकर जी भारतीय साहित्य के बहुत ही जाने माने लेखक अथवा कवि रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी सुंदर रचनाएं लिखी हैं। उन्हीं में से एक है भगवान के डाकिए। विद्यार्थियों, इस कविता में कवि ने भगवान के डाकिए के विषय में बताया है। विद्यार्थियों, कवि कहते हैं कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार जिन्होंने बनाई है उनके भी कुछ डाकिए हैं और वो भी हमें कुछ संदेश देते हैं, लेकिन उनके संदेशों को हम कभी नहीं समझ पाते हैं कि हमसे वो क्या कहना चाहते हैं। इस कविता में कवि ने हमें यही समझाने की कोशिश करी है कि भगवान के जो डाकिए हैं वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं और हम उस संदेश को किस रूप में समझते हैं। तो विद्यार्थियों, इस कविता की शुरुआत करते हैं। इस कविता में 2 पद हैं। उन 2 पदों में कवि ने भगवान के 2 डाकिए के बारे में बताया है। एक है पक्षी, दूसरा डाकिया है बादल। विद्यार्थियों, इस सुंदर कविता की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। विद्यार्थियों, इस पद में कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादल ये 2 भगवान के डाकिए हैं। डाकिए शब्द का अर्थ है संदेश देने वाला। यानी कि विद्यार्थियों, कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल ये तीनों भगवान के डाकिए हैं। जो डाकिए अर्थात संदेश देने वाला, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी कि पक्षी और जो बादल हैं वह किसी भी देश की सीमा को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये भगवान के डाकिए हैं जो कहीं ना कहीं हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। वह हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह हम अपने जीवन में क्या करते हैं, पक्षी और बादल कह रहे हैं, जिस तरह हम अपने जीवन में सब कुछ सभी के लिए करते हैं, यानी सिर्फ हमारा कोई अपना या पराया नहीं है। यानी हम किसी को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखते हैं। हमने इस पूरी दुनिया को अपना परिवार मान रखा है और इसलिए हम स्वतंत्र रूप से इन सीमाओं से बढ़कर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। जैसे कि मनुष्य सीमाओं के बंधन से बंधा हुआ है, जाति के बंधन से बंधा हुआ है, उसी प्रकार पक्षी और बादल क्या हैं, स्वतंत्र हैं। वह किसी भी सीमाओं को
नहीं मानते हैं, वह पूरी धरती को, पूरी दुनिया को अपना एक परिवार मानते हैं। इसलिए वह एक महादेश से दूसरे महादेश को उड़कर हम जा सकते हैं। और पक्षी और बादल कहते हैं, हमारे लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं है कि हम इस देश से उस देश में जाएं, क्योंकि इस पूरी धरती को हम अपना परिवार मानते हैं। हमारे लिए तो चारों तरफ धरती खुली हुई है। हम जहाँ मर्जी वहाँ हम उड़कर चले जाते हैं और विचरण करते हैं। और ये सारे बादल और पक्षी हैं, वह एक संदेश भी लाते हैं, पर इनके लाए गए संदेशों को हम कुछ नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम इनके संदेशों के बारे में सोचते नहीं हैं या फिर हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन जो कवि हैं, इस बात को कवि ने पक्षी और बादल की इन बात को समझा है और हमें समझाना चाहा है कि इनकी लाई हुई चिट्ठियों को हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, ये सब इनकी लाई हुई चिट्ठियों को बाँचते हैं, अर्थात पढ़ते हैं। यानी कि प्रकृति के जो जितने भी अवयव हैं, वह जो है किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वह किसी सीमा के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। वह क्या है, स्वतंत्र हैं। जैसे पेड़ में जब फल लगता है, वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, वह क्या है, हर व्यक्ति के लिए होता है। नदी का जल सभी हम सब उपयोग करते हैं, वह किसी 2-4 लोगों के लिए या किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं होता है। वह जो एक देश से दूसरे महादेश में जाता है, उसका उपयोग जो है पूरी दुनिया, पूरी धरती के वासी उस पानी का उपयोग करते हैं। यही जो पक्षी और बादल हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें किसी से कोई भेदभाव, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। जाति के बंधन में या सीमाओं के बंधन में हमें बंधे हुए नहीं रहना चाहिए। हमें इससे ऊपर उठकर हमें लोगों को खुशियाँ बांटनी चाहिए। हमें परोपकारी बनना चाहिए, लोगों के लिए परोपकार करना चाहिए, दूसरे व्यक्ति की हमें सहायता करनी चाहिए। हमें जो है सीमाओं के बंधन में नहीं बंधे रहना है। हमें उससे उठकर लोगों को खुशियाँ बांटनी चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। हम तो केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वहाँ सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस पद में कवि कहते हैं कि हम अर्थात जो मनुष्य है वो क्या देखते हैं, हम लोग यह देखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेजती है, सुगंध भेजती है। सुगंध अर्थात खुशबू भेजती है। यानी कि हम ये सोचते हैं कि एक देश की धरती से हवा में जो सुगंध आ रही है वो किसी एक देश की धरती से आ रही है और वो दूसरे देश की धरती को वहाँ की धरती ने भेजी है। और हवा में उड़ते हुए पक्षी के पंखों पर सवार होकर वो हवा दूसरी जगह पहुँच गई है। और साथ ही साथ जो बादल है, भाप, बादल किससे बनते हैं विद्यार्थियों, बादल भाप से ही बनते हैं। वहाँ का पानी भाप बनकर बादल बन जाता है और वही बादल दूसरी जगह, दूसरी धरती पर जाकर
वर्षा करता है। जब हम यह नहीं सोचते हैं बादल बोल रहा है, जब हम यह नहीं सोचते, हम किसी भी धरती पर हों, भाप बनकर जब बादल बनता है वह किसी दूसरी धरती पर जाकर वर्षा करता है, क्योंकि हम पूरी धरती को, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। हम तो किससे भेदभाव नहीं करते हैं कि यह अपना है, यह पराया है। लेकिन जो मनुष्य है उसने ही ये देश बना है। भगवान ने तो सबको एक समान बनाया है। भगवान ने तो किसी के साथ कोई फर्क नहीं किया है। उन्होंने तो पूरी धरती को एक समान रूप से बनाया था। तो लेकिन हम इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान ने तो हमें एक समान बनाया था, और लेकिन हम भगवान की इन बातों को समझते नहीं हैं। हम तेरे मेरे, अपना पराया, तुम्हारा मेरा, अपना पराया, इस भावना को अपने मन के अंदर रखते हैं, जिससे जो है हम अभी तक सीमाओं के बंधन में, जाति के बंधन में, धर्म के बंधन में, अभी तक भाषा के बंधन में अभी तक बंधे हुए हैं। अभी भी हम क्या हैं? स्वतंत्र। कवि कहते हैं हमें ज़रूरत है हम इन सारी चीज़ों से उठें, हम इन सारी चीज़ों से ऊपर उठें, और जिस तरह प्रकृति के अवयव किसी सीमा को नहीं मानते हैं, प्रकृति के अवयव किसी भी सीमा को नहीं मानते हैं, क्योंकि वह किसी सीमा के बंधन से बंधे हुए नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य सीमाओं के बंधन, जाति के बंधन, धर्म के बंधन, भाषा के बंधन में बंधा हुआ है, जिससे जो है मनुष्य अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाया है, वह आज भी क्या है? परतंत्र है। हमें प्रकृति के अवयवों से शिक्षा लेनी चाहिए। जिस प्रकार पेड़ स्वयं अपना फल नहीं खाता है, नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती है, वह हमेशा जो है दूसरों के लिए परोपकार की भावना से निरंतर नदी बहती रहती है और पेड़ फल देते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी परोपकार की भावना से दूसरे किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों को खुशियाँ बांटनी चाहिए। इससे किसी भी देश के मध्य कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मनुष्य अगर परोपकार की भावना रखता है तो ऐसे में आपस में किसी के मध्य कोई लड़ाई इत्यादि ऐसे कार्य या ऐसे काम नहीं होंगे जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 6 भगवान के डाके नामक पाठ का अध्ययन किया। धन्यवाद।